महादेव के संबंध में सब प्रकार की साधनाएं अत्यंत गुप्त गूढ़ होती हैं। दर्शकों, आज हम आज्ञा चक्र की साधना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दर्शक ने प्रश्न किया कि आज्ञा चक्र के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाए। दर्शकों, हम धीरे धीरे चक्रों की साधना के ऊपर आना चाहते थे, क्योंकि जब तक आधार ना हो इस प्रकार की साधना को नहीं किया जा सकता। साधना करेंगे भी तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो आज के वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना, यह विशेष है। आपने आज तक ऐसा ज्ञान कहीं भी प्राप्त नहीं किया होगा। आज्ञा चक्र की साधना का अर्थ होता है अर्धनारीश्वर की साधना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की साधना। अपनी तीसरी आंख का जागरण। आपने देखा है ना कि शंकर जी की 3 आंखें होती हैं। तृतीय नेत्र का जागरण इस साधना के माध्यम से किया जा सकता है। स्पष्टता, दिव्यता आपके जीवन में आएगी इस साधन को करने मात्र से। दर्शकों, स्पष्टता का अर्थ होता है कि जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है ना, उसका ज्ञान, उसका भान हमें पहले से हो जाता है। जब हम दिव्य होने लगते हैं धीरे धीरे, तो हमें पता होता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या हो सकता है। जो गुप्त वार्ताएं होती हैं, ये पब्लिकली इन्हें नहीं बताया जा सकता, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बताना चाहते हैं। दर्शकों, ईड़ा जो खब्बा हाथ, ईड़ा सज्जे हाथ का, पिंगला और बीच वाला सुषुम्ना का जागरण। ईड़ा और पिंगला का सुषुम्ना में विलीन हो जाना इस चक्र के जागरण की निशानी होती है। हम चेतन है, चेतना हमारा आधार है ना, और एक हमारी ऊर्जा होती है। हमारी ऊर्जा अलग बह रही होती है और चेतना कहीं और होती है। दोनों का मिलान मनुष्य के जीवन का मकसद है। तो जब हम आज्ञा चक्र की साधना करते हैं ना, तो ऊर्जा यानी शक्ति चेतना में यानी शिव में एक रूप हो जाती है। और जो स्पष्टता का जागरण होता है, दिव्यता का जागरण होता है, अपने शुद्ध स्वभाव का जागरण होता है, उसी को तो तीसरी आंख का जागरण कहा जाता है। कोई आया आपको मूर्ख बनाकर चला गया, अर्थ क्या है? जड़ता में जी रहे हो। आपको ज्ञान ही नहीं हुआ कि आपके साथ कोई छल करके चला गया है। 2 स्थितियां होती हैं कि एक आपके साथ छल हो रहा है, आपको ज्ञान ही नहीं है। दूसरी स्थिति कि छल तो हो रहा है, लेकिन आप जानबूझकर अनजान बने रहे। दर्शकों, यह स्थिति अति उत्तम होती है। जिन लोगों का आज्ञा चक्र जागृत होता है, जो जागृत हो रहा होता है, उनमें क्लैरिटी खूब भरी होती है। उन्हें कोई पागल नहीं बना सकता। वो भविष्य की बहुत सारी गतिविधियों का अनुमान लगा लेते हैं। तो आज्ञा चक्र ये होता कहां है वास्तव में? दर्शकों, भ्रिकुटी के मध्य में, भुवों के मध्य में जो बाल है ना हमारे आंख के ऊपर, इसके मध्य में आज्ञा चक्र का स्थान होता है। और जब हमारी शक्ति इस स्तर पर होती है ना, आज्ञा चक्र के स्तर पर होती है, शिव के साथ मिलन कर चुकी होती है, तो उसका नाम हाकिनी होता है। हाकिनी शाकिनी सुना है ना आपने? तो हाकिनी शक्ति का नाम है जब शक्ति इस स्तर पर होती है। कमल के समान इसका रूप बताया गया है। शास्त्र में कहा गया कि कमल की 2 पंखुड़ियां होती हैं इस स्तर पर। और ईड़ा पिंगला, ईड़ा यानी खब्बे हाथ वाला जो स्वर होता है उसे ईड़ा कहते हैं,
और जो सज्जे हाथ वाला स्वर होता है उसे पिंगला कहते हैं। जो ईड़ा है वह शक्ति का प्रतीक है और जो पिंगला है वो शिव का प्रतीक है। ईड़ा पिंगला जब एक हो जाता है, ये शिव और शक्ति एक हो गए, तत्व का जागरण होता है, उच्च स्थिति होती है, साधुता का जागरण होता है, परमहंस स्थिति जागृत होती है। दर्शकों, ध्यान अनेकों प्रकार से किया जा सकता है। इस चक्र को अनेकों प्रकार से जागृत किया जा सकता है। भावना भी की जा सकती है, भावना से भी चक्र जागृत हो सकता है। योग का सहारा भी लिया जा सकता है। इसके लिए हम शांभवी मुद्रा भी कर सकते हैं। हाकिनी मुद्रा का सहारा भी लिया जा सकता है। किसी प्रकाश के ऊपर ध्यान भी एकाग्र किया जा सकता है। जैसे गहरे नीले रंग के ऊपर ध्यान किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसा भी प्रचलित है, लेकिन जो प्राचीन शास्त्र हैं उसमें कहा गया कि यहां पंखुड़ियों का रंग सफेद होता है। सफेद किसका द्योतक है? प्रकाश का। प्रकाश के ऊपर ध्यान किया जाता है। यहां सफेद रंग का ध्यान करें। अपने ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र करें, वहां भी इसका ध्यान किया जा सकता है। आंखें खोलकर करेंगे तो हो सकता है दबाव बढ़े आंखों के ऊपर, सर में दर्द भी होना शुरू हो जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए कि सर में दर्द ना हो, तो आंखें बंद करके भी इस मध्य का ध्यान किया जा सकता है। अपनी घर की दीवार के ऊपर एक बिंदु बनाएं, उसके ऊपर निरंतरता के साथ देखिए। जब तक आंखों से पानी बहना आरंभ ना हो जाए, उस बिंदु की तरफ देखते रहें। त्राटक। तो कहा गया कि त्राटक के माध्यम से भी, प्रकाश के ऊपर ध्यान करने से भी, हाकिनी मुद्रा का प्रयोग करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। यह चक्र जागृत होता है। दर्शकों, अगर आप कहेंगे, विशेष रूप से अगर आप कमेंट करोगे, तो हम आपको एक एक मुद्रा, जैसे शांभवी मुद्रा, त्राटक, प्रकाश के ऊपर कैसे ध्यान करना है, हाकिनी मुद्रा, इन सब के ऊपर एक एक वीडियो बना सकते हैं डिटेल में समझाने के उद्देश्य से, अगर आप कहोगे तो। यद्यपि हम यहां इतना ही कहेंगे कि संसार विविधताओं में घूमता है। अलग अलग चेहरे हैं। मेरा चेहरा कुछ और है, आपका चेहरा कुछ और है, स्त्रियों का चेहरा कुछ और है, नपुंसक का चेहरा कुछ और है, जानवरों का चेहरा और जैसा है, पेड़ पौधों का अलग है, पहाड़ों का अलग है। विविधता है। विविधता तो सृष्टि में है। विविधता को मिटाया नहीं जा सकता। वर्णों में भी विविधता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आम का फल भी देखा होगा, वो भी अनेकों प्रकार का होता है। ये तो मनुष्य ने नहीं बनाया, ये तो प्रकृति जन्य है। अब कुत्ते को भी देखोगे तो कुत्ते के भी अनेकों चेहरे होते हैं, विविधता होती है। यानी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो अलग अलग रूपों में घूम रही है। उसी ने माया का रूप धारण किया हुआ है। उसी को तो माया कहते हैं। जब हम कहते हैं तू अलग है, तेरा अलग है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, इस प्रकार के जो भाव है, ये क्यों उठते हैं? द्वैत के कारण। अगर हम सबको एक मान लेते कि जो उसका है वो मेरा है, जो वो खा रहा है वो मैं खा रहा हूं, तो द्वैत मिट जाएगा। और आज्ञा चक्र का यही उद्देश्य होता है कि द्वैत मिट जाए, द्वैत अद्वैत में स्थित हो जाए, शक्ति शिव के साथ एक रूप हो जाए। अभी हमारा ध्यान तो चेतना के ऊपर किसी का है ही नहीं। आज संपूर्ण विश्व में अनेकों कथाएं हो रही हैं, लेकिन हमने देखा कि लंबे लंबे प्रवचनों में भी, घंटों के प्रवचनों में भी चेतना की कोई बात ही नहीं करता। अगर विशुद्ध रूप से देखा जाए तो अध्यात्म का आधार चेतना ही है। आत्मा का चिंतन, आत्मा का ही सत्संग होना चाहिए, आत्मा को जानने का ही प्रयास होना चाहिए। वास्तव में वो अध्यात्म होता है। जो कथाएं हो रही हैं है तो अध्यात्म का अंग, लेकिन जिस प्रकार से प्रस्तुत की जा रही हैं वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, पीछे धकेल देती हैं, अहंकार को बढ़ा देती हैं। अहंकार बढ़ता है
तो जीवत्व जागृत होता है। जीवत्व का आधार क्या है? अहंकार। जब अहंकार मिट जाता है तो ब्रह्मत्व शेष रहता है। दर्शकों, आज्ञा चक्र की साधना के संबंध में अगर आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी साध सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर लिखा हुआ है। आगे आगे बड़े बड़े गंभीर वीडियोस हम लेकर आएंगे डिटेल्स में। आप चैनल से जुड़े और प्रत्येक वीडियो को देखा करें। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखी और छोड़ दी, अपने काम की वीडियो आई तो देखी नहीं। शिव के संबंध में प्रत्येक ज्ञान गहरा होता है, समझने वाला होता है। जैसे कैसे भी शिव का मिलन शक्ति से हो जाए, यही आज्ञा चक्र की साधना का उद्देश्य होता है। हर हर महादेव।